स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 को अब तक कर लिया है। आज का पार्ट 3 होने वाला है और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि आगे उसकी बहुत ही नीड आवश्यकता पड़ने वाली है हमें। उसी के बेस पर हमारा पार्ट 3 होगा। डन है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें। और आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी को जंग के रूप में लेते हुए, जिसमें हमें ये जंग जीतनी ही होगी और अपनी वैकेंसी को जो आई हुई है उसमें एक सीट कंफर्म करानी है। आप माइंड में ये सोच के चलें कि भैया मेरा तो इसमें पक्का है। डन है? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। डन? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, घर से करने के लिए दिया था, यानी कि आपने वो क्वेश्चन किया है या नहीं किया उसे चेक करें, अभी कराया जाता है। और आई थिंक मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन जो था वो आपका 32 नंबर था, 32वां क्वेश्चन था। चलिए आंसर मैच करेंगे एक बार। जिन्होंने नहीं किया है फटाफट अभी करें, वीडियो को पॉज करें, उसे अभी करें और अपने आंसर को मैच करें। क्वेश्चन था आपका, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 651 रुपये है, यानी 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 651। तो उसी राशि पर प्रतिवर्ष ब्याज की आधी दर से 2 गुना समय पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि टाइम को डबल कर दिया और सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएं आप। तो ट्री मेथड की जानकारी हमने आपको पहले ही दे रखी है, 2 साल की बात हो रही है, रेट आपके पास 10% है। अब आप इसे 100 से भी मान के कर सकते हैं, ध्यान होना चाहिए सबको, ठीक है। और आप रेट को एडजस्ट करके प्रिंसिपल बनाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रेट एडजस्ट भी करोगे तो 100 ही बनेगा, यानी P जो है आपका 100 हो गया। पहला साल दूसरा साल रेट चलेगा 10 का, तो 10% जब हम इसका निकालेंगे तो ये 10 और इसका 10% यहाँ क्या होता है 1, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट दे दिया। अब ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पर बन रही है 10, 10, 20 और 1, 21 बन रही है, यानी इंटरेस्ट जो हमारी तरफ से है वो 21 का है, 21 का है। और यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 651 रुपये, जो कि हमारे ऊपर वाले इंटरेस्ट से इक्वेट होगा 21 से। और हमें आगे साधारण ब्याज निकालना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल जो है यहाँ पे 100 माना था हमने, तो 100 से इंटू करेंगे। यहाँ पर जब आप इसे इंटू करेंगे तो काटा जाए, तो जब इसे आप काटेंगे तो 7 से आ जाएगा 3 बार में, 7 से इसे करें 9 बार में 63 बचा 2, 7 से 3 बार में, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 31, 31 गुने 100, 3100 जो है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया। अब ये तो मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। इस प्रिंसिपल से हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल नॉर्मल PRT लगाना है आपको। तो प्रिंसिपल आ गया 3100। आर क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि राशि प्रति वर्ष ब्याज की आधी कर दो, यानी पहले कितनी थी 10, तो उसी का आधा कर दो। आधा कर दिया हमने, तो 10 का आधा 5 होता है और समय 2 से गुना कर दो। तो समय था 2 साल, गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 4 साल। और परसेंटेज का ये 100, ये 2 0 ख़त्म। मल्टीप्लाई करें 31, 5 गुने 4 20 से जब गुना होगा तो डबल हो जाएगा, यानी कि 62, यानी 620 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके है, तो सबका यही आना चाहिए था आंसर। डन? चलिए तो शुरू कर रहे हैं अगला, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे भी मैच करें, फटाफट करते जाएं और अपने प्रैक्टिस को और इन्हेंस और अच्छा करते जाएं। चलिए नेक्स्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1590 रुपये दिया हुआ है और रेट ऊपर लिखा हुआ है, राशि पर 12% की रेट हमने लगा रखी है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1590 रुपये। यानी क्वेश्चन हो गया कि एक राशि है जिस पर 12% का CI लगाएं 2 साल के लिए, तो 1590 रुपये मिलेंगे। फिर यहीं से हमें आगे सॉल्व करना है, समय को 2 गुना और ब्याज को क्या कर देना है आधा। समय को 2 गुना, ब्याज को कर देंगे आधा। तो पहले जल्दी से P निकालेंगे।
पी निकालने के लिए रेट दिया हुआ है 12% को अगर हम इक्वेट करेंगे तो 12% जो है नीचे 100 लगाने के बाद बन जाता है 3/25, 3/25। ओके, 100 मान के भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस नीचे वाले नंबर को पावर के अनुसार अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। तो पावर जो है वो किसको शो करती है, टाइम को, यानी 2 साल। तो 25 का 2 साल यानी 2 की पावर जब हम लगाएंगे तो प्रिंसिपल माना जाएगा 625 रुपये, जिसमें पहला साल और दूसरा साल 2 साल का हमें निकालना है। तो ये नीचे वाला नंबर इसे डिवाइड करेगा, डिवाइड करने पे जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 625 को काटेगा कितनी बार में, तो 25 बार में, और 25 गुने 3 कितना होता है भैया, तो 75 होता है। यहाँ भी सेम आएगा क्योंकि ऊपर दोनों वैल्यू जो है वो सिंपल इंटरेस्ट को शो करती है, और ये सब बातें आपने पहले से सीख चुकी है। अब ये 75 है, 75 जब 25 से कटेगा तो आएगा 3, और ऊपर वाले 3 से गुना होकर बन जाएगा 9, जो कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हो गया। तो हमने अपनी तरफ से निकाल लिया ये 75, 150 और ये 9, यानी कि हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट बनता है वो 159 का क्वेश्चन में गिवन है 1590। प्रिंसिपल निकालने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जिससे इक्वेट करेंगे वो नीचे, और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 टाइम्स दिख रहा है, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई करने पर 6250 50 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल तो आ गया, इस प्रिंसिपल से हमें आगे की कार्रवाई करनी है। क्या है, तो 2 गुना समय कर दो, तो कर देते हैं 6250 से हम समय को डबल कर देंगे। तो समय था कितना, 2 था, तो 4 कर दिया, और आधी ब्याज दर कर दो, ब्याज दर आधी कर दो, तो ब्याज दर है कितना, 12, आधा करने पे 6 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, PRT लगा दिया हमने, 0 से 0 खत्म। 2 से यहाँ कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये हो गया 5, 5 से यहाँ कट करोगे आ जाएगा आपका 125। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो मल्टीप्लाई करने पे देख लीजिएगा, तो 1200 यानी कि 125 2 से गुना होता है तो आपका 250 आता है, और 250 अगर 6 से गुना होता है तो कितना आ जाएगा, 1500, यानी कि ये पूरा नंबर गुना होकर आपका इंटरेस्ट बना देगा 1500 रुपये का। डन है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही थे, सबको अच्छे से आना चाहिए। डन, चलिए आगे कर रहे हैं। चलिए कर रहे हैं आगे। किसी धनराशि का मिश्र धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 9261। अब ये नंबर तो आपको फेमिलियर यानी कि अपना सा लग जाना चाहिए, क्योंकि इस पे इतने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, किसका है, तो ये 21 का है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 9261 हो जाता है। तो अब उसी धनराशि पर 3 सहित 3/4 एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये हो गया आपका 12, और 12 3 में जोड़ेगा तो आ जाएगा 15 के नीचे 4। उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी पहले प्रिंसिपल निकालो आप, फिर उसी प्रिंसिपल पर आप सिंपल इंटरेस्ट इन्हें बताएं। ठीक है, तो 5% का आपको दिया हुआ है। 5% जब हम निकालेंगे तो 5% जो है वो बनता है 1/20। बात चल रही है कितने साल की, तो 3 साल की, और 3 साल जो है वो क्यूब को शो करता है। तो 20 की क्यूब जो होती है वो हो जाती है 8000, और इस पर हमें 5% लगाना है। या तो आप इसका 5% निकाल दो या इसे 20 से काट दो। 5% के लिए 2 0 ढका, 80 गुने 5 कितना आ जाएगा, 400, और जब हम इसे 20 से काटेंगे तब भी कितना आएगा, तो 400। अगले, ये पहला साल हो गया, अगले साल में भी आपका यहाँ 400 और तीसरे साल में भी यहाँ 400। तो पहले 2 साल का कॉन्सेप्ट कर लो। अब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे होगा, 20 से कटेगा ये, तो 400 20 से कटता है तो 20 ही आता है, या 5% निकाल लो तब भी 20 आएगा।
इंटरेस्ट का इंटरेस्ट फिर तीसरे साल पे करेंगे, 2 साल का हो गया। अब इन सबको जोड़कर अब तीसरे साल पैसा दे दो या अलग अलग दे दो। 400 का 20% 20, सॉरी 400 का 5% 20, इसका 5% 20 और इसका 5% कितना होगा, तो 1 होगा। ओके है, चलिए डन। हमने अपनी तरफ से पूरा कैलकुलेशन कर लिया है, हमने तीनों साल का इंटरेस्ट भी निकाल लिया है। लेकिन ये दिया क्या है आपको, हो जाता है का मतलब 9261 अमाउंट दिया हुआ है आपको। और अगर अमाउंट दिया है तो सबको जोड़कर देखेंगे ध्यान से, 400 400 400 1200, ये हो गया 60, ये 61, इसमें जोड़ा तो ये तो एग्जैक्ट मैच कर गया। जब एग्जैक्ट मैच कर गया तो हमारा प्रिंसिपल भी यही होगा, आगे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आप सबको जोड़े, देखो डायरेक्ट मैच कर रहा है, यानी कि ये नंबर पूरे का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रिंसिपल डायरेक्ट निकाल लिया है। और इसी प्रिंसिपल पर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 8000 रुपये पर समय है हमारा 15/4 यानी 15/4%, का 100 भी लगा दो। रेट पता करो तो उसी धनराशि पर उसी ब्याज दर पर मतलब रेट 5% आपका ये हो गया। 100 हम पहले ही लगा चुके हैं, 2 0 से 2 0, 4 से काटा आ गया 20, गुना करेंगे 15 गुने 5 75, 75 गुने में 2 250 होता है, सॉरी 150 होता है। और 150 यानी कि आपका पूरा आंसर जो है वो 1500, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है, चलिए आगे कर रहे। दस प्रतिशत वार्षिक दर पर 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पैसा जो है वो 5000 रुपये दिया हुआ है और उस पर हमें 10% का रेट लगाना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। पहला साल दूसरा साल पहले से ही आपको प्रिंसिपल गिवन है, तो 2 0 ये ढक दिए, डायरेक्ट 10% निकाल दो। 2 0 ढकने के बाद इसका 10% होता है 500, यहाँ भी 500 और 2 साल का इंटरेस्ट पे करोगे, 10 से गुना किया कितना आ गया 50, यानी 10%, फिर इस 10% और अब 500 का 10% हमने निकाल दिया। क्या पूछा है हमसे, तो CI पूछा हुआ है, CI जोड़ दो। CI जोड़ने पे कितना आएगा, तो भैया 500 500 1000 और ये 50 यानी 1050, यानी सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए इजी क्वेश्चन था, आगे करते हैं। सेम वैसा ही उसी पर बेस्ड है, 3 साल का निकालना है, लेकिन हो तो 3 साल का भी आपको ट्री मेथड हमने सिखाया हुआ है, जल्दी से इसे करें। तो P जो है वो हमारा हो गया 14000, पहला साल दूसरा साल और ये तीसरा साल, 3 साल हमने बना दिए। रेट 10% इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 1400, यहाँ भी 1400 और यहाँ भी 1400। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे पहले 2 साल का कॉन्सेप्ट कर लीजिए। 2 साल में आपका इसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, तो 140। फिर यहाँ इसे 3 साल का बनाने के लिए इस पूरे का इंटरेस्ट पे करना है, तो इस पूरे का इंटरेस्ट पे कर देंगे तो इसका होगा 140। यहाँ किया कितना आ जाएगा, तो 140, 10% निकाल रहे हैं और इस पर भी करेंगे तो 140 का जब हम 10% निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 14 यानी 14 आ जाता है। कैसे किया हमने, तो इसे 1 0 पहले कट कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 140 ही आ गया, उसका भी 0 कट कर देंगे, 14 आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 140 का 10% हम निकाल रहे हैं तो 0 0 खत्म, सीधे सीधे क्या आ गया, 14 1 जा 14। तो ये हमने अपना पूरा कैलकुलेशन या फिर पूरा ट्री मेथड यानी कि पूरा डायग्राम तैयार कर लिया है। उसी के बेस पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, तो जोड़ा जाए तो 14 है, 14 14 42 होते हैं, या फिर सीधा आइडिया ले लो, पीछे सबको जोड़ेंगे तो पीछे 4 आएगा, ये खत्म। ओके है, अब ये 46 है और ये 43 है, तो आप हमें बताएं कि भाई जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4200 हो गया।
अब इसमें ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो आपको 4200, तो यही हो गया ना, कोई सा भी नंबर नहीं है जो आपको यहाँ तक रोक पाए, क्योंकि ये 14 3 42 फिर से हो जाएंगे, यानी कि ये 4500 के पार जाएगा, जो कि ए आपका करेक्ट ऑप्शन बना देगा। कुल मिलाकर आप इसे जोड़ लेना। ये आपका हो गया 4200 और ये हो गया आपका 420 और अलग से आ गया 14, तो ये 4 3 6 4 यानी 4634 आपका करेक्ट आंसर है। ओके है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आगे है 10,000 रुपये हमें दिए हुए हैं 3 वर्ष की राशि पर, पहले वर्ष के लिए 8% की दर और दूसरे वर्ष के लिए 10%, फिर तीसरे वर्ष के लिए अलग दिया है 12%, यानी कि जितने साल उतने रेट दे रखे हैं और सब अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे हमें। और हमें उसका ब्याज निकालना है, ठीक है। पैसा कितना है भैया, पैसा 10,000 रुपये है। पहले साल कितने की रेट लगानी है, तो 8% की लगानी है, दूसरे साल 10%, ठीक है। तीसरे साल कितने की लगानी है, तो 12% की लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बना लिया। तो अगर मैं इसका 8% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 10% निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 12% निकालूंगा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई करते जा रहे, 2 0 ढको, मल्टीप्लाई करते रहो। अब इसका इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देना है, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना है दूसरे साल, फिर 2 0 ढका। अब इस साल देना है, तो इस साल क्या रेट चल रही है, 10 की 10 गुने में 8 कितना हो गया, 80 हो गया जी। अब 2 साल का तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये तीसरे साल का निकालने के लिए तीसरे साल में रेट कितनी लगानी पड़ेगी, 12% लगानी पड़ेगी रेट। और इस पर भी देना है, इस पे भी देना है, इस पे भी देना है, तो आपका सीधा हिसाब है, या तो सबको जोड़ के आप 12% निकाल दो या अलग अलग निकाल दो। जैसे हमने 2 0 ढके, 12 गुने 8 कितना आ गया, तो 96 आ गया, यानी 96 आ गया। यहाँ 2 0 ढकेंगे इस 1000 में, तो आ जाएगा आपका 12 गुने 10 120। और यहाँ पे किया तो 12, इसको जब गुना करेगा तो 96 अलग से 0 है, तो 960 हो जाएगा, जिसमें से 100 का एक ही 0 कट पाएगा और एक पॉइंट बना देगा, तो 9.6। ओके, तो पीछे तो है अपना 0.6 और 0.6 सब में दिए हुए हैं। अब हमें इन सबको प्लस करना होगा ताकि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है। कुछ आइडिया भी ले सकते हैं, उससे पहले प्लस ही कर लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 1200 और 800 2000 और ये हो गया 3000, तो 3000 ये हमारा नंबर हो गया, यानी इंटरेस्ट का ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट ये है। फिर इन सब को देखा जाए तो ये 8 है, ये 96 है और ये क्या है 120। तो 120 में 80 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200 और 96 और जोड़ दिया तो 296, अलग से बचा 9.6, तो ये 0.6 और 9 6 कितना हो गया 15। देखो 5 आना चाहिए इस तरफ, तो ये तो गलत हो गई। आगे 9 6 15 कैरी जाएगा कितना 1 9 और 1 10, तो ये वाला आपका सही हो गया, ये हो गया गलत, यानी बी ऑप्शन बनना चाहिए। पूरा जोड़ दीजिए 0.6 ये हो गया, 9 6 15 कैरी गया 1 9 और 1 10 कैरी जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका 3 और ये 3, यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलिए तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देनी है। शुरू से ही कहता आ रहा हूँ मैं, जिसने कैलकुलेशन ठीक कर ली वो खेल गया पेपर में, समझ लो, जीत उसी की है। डन है, चलिए एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% दर से साधारण ब्याज 5000 की राशि का 2 वर्ष के लिए 10%। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें बोल दी। कैसे? पहले कह रहा है 2 वर्ष के लिए 10% का साधारण ब्याज, ठीक है।
फिर कह रहा है 5,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% का चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है। यानी कि जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो किसी प्रिंसिपल पर, यानी कि 5,000 पर दिया है प्रिंसिपल, इस पर 2 वर्ष के लिए 10% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे वो जो है वो आधा है। ठीक है, आधा है। आधा आधा करने पे क्या बना देगा, सिंपल इंटरेस्ट बना देगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आधा कर दूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, तो सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो सिंपल इंटरेस्ट आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आधा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये है और 5,000 रुपये है तो 5,000 पर आपका पहला साल और ये दूसरा साल, 2 साल हो गए। और इस पर रेट लगी है 10% की। 10% यहाँ 500 हो गया, यहाँ भी हो गया 500 और इधर इंटरेस्ट निकाला तो ये आ गया 50। तो ये पूरा हमने 5,000 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया है। इतना आ जाना चाहिए सबको। कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट 500, 500, 1000 और ये 50, 1050। कह रहा है इसको अगर आप आधा कर दोगे, आधा कर दिया हमने, आधा करने पे कितना आएगा, तो ये आपका 525 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम आधा करेंगे 525 आ गया और वो 525 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 10% से। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है तो इसका P निकालना है हमें। 2 साल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो रेट है वो 10 है, परसेंट का नीचे 100, 0 से 0 खत्म, 2 से काट दिया 5, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना करने पे 2625 आ जाएगा। यानी C जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 2% चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लिए, जो पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में राशि का अंतर होगा। तो जो यहाँ ना लिखें, सीधा सीधा तो लिखें, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के अंत में राशि का अंतर यानी डिफरेंस क्या होगा। तो अब 2 साल है और 2% है, पैसा 50,000 है, तो लिख दो 50,000 रुपये है, जिसमें ये पहला साल है, दूसरा साल है और 2 साल के लिए हमने निकालना है, 2% का निकालना है, दोनों का अंतर बताना है। और अंतर आपको पता है किसको शो करता है, तो इंटरेस्ट के इंटरेस्ट को। पहले साल और दूसरे साल में क्या अंतर होगा भैया, दूसरे साल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी जाएगा। समझे, इसका जब आप निकालेंगे तो 2 से गुना करने पर यह आ जाता है 1000, यहाँ भी आ गया 1000। ओके, अब इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो इस 2 0 को ढकेंगे, 2% से निकाल रहे हैं, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20। तो ये जो है ये पहले साल का अमाउंट हो गया और इन सब को ले लेंगे तो ये 2 साल का अमाउंट हो गया। तो पहले साल और दूसरे साल में अंतर क्या है, तो बाबा ये 20 रुपये का ही तो अंतर है। लेकिन ये जो अंतर है ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। पूरे अमाउंट का अगर देखा जाए तो ये तो 6,000 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये हो गया 7,020। तो दोनों में अगर अमाउंट का अंतर पूछे तो अमाउंट का अंतर तो 1,020 है और इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो कितना है 20 का। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का अंतर तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है तो 20 लगा दो और इसमें करेक्शन कर लेना। अगर अमाउंट का डिफरेंस पूछेगा तो अमाउंट का डिफरेंस तो 1020 है, डन है। और इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 20 है। तो अब ऑप्शन में तो है नहीं, तो आप 20 इस पर करेक्ट करके आ जाएंगे। ओके है, चलिए आगे कर रहे हैं। अगला है 9,000 रुपये की धनराशि 2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल के लिए निवेश की जाती है।
तो 3 साल बाद मिश्र धन यानी अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो पैसा है, रुपया है 9,000 रुपये, पहला साल, दूसरा साल और ये हो गया तीसरा साल। रेट लगाया जा रहा है 2% का, तो 2% से कर दीजिए। यहाँ पर आएगा 180, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, ठीक है, शाबाश। अब 2 साल का यानी कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, पहले ये 2 साल कंप्लीट कर लीजिए इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देकर। तो इसका 2% जब हम निकालते हैं तो 18 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 36, और 100 से करने पर पॉइंट बन जाएगा 3.6, यानी सीधे सीधे इसका 2% निकाला, कितना आ गया, तो 3.6 आ गया। फिर आगे 3 साल का बनाने के लिए इस पूरे का इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। तो जब इसका निकालेंगे 2%, तो अभी निकाला था 3.6, इस वाले का 3.6, और इसका इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो 36 गुने में 2 क्या होता है, तो बाबा 36 गुने में 2 72 होता है, और 72 पे पॉइंट लगाएंगे, यानी 3.6 का पॉइंट हटाया 10 और 2% आप निकाल रहे हैं। तो ये कह रहा हूँ मैं कि 72 हो गया ऊपर और नीचे हो गए 3 जीरो। 3 जीरो का मतलब कि 270 ये नंबर आपका आना चाहिए। और हमें डायरेक्ट पता था 36 गुने 2 72, कोई जीरो कटा नहीं इसमें, तो पॉइंट 2 नंबर बाद और शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले नंबर पे यहाँ था, 1 नंबर पे था ना, अब 2 नंबर बाद और शिफ्ट हो गया, तो 1 ये 2, तो यहाँ आ गया आपका पॉइंट। अब ये पूरा हमने कर लिया, अब इसे प्लस करने की बारी है। तो समय बचाना आपके हाथ में है, यूनिट प्लेस को फटाफट देख लीजिए। तो ये तो हो गया पॉइंट के बाद का नंबर, और पॉइंट के बाद का नंबर जब होगा तो पीछे 7 होना चाहिए, 2 तो है नहीं क्योंकि हमारा 3 डिजिट तक आ गया ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, और पॉइंट में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सब 2 डिजिट तक दे रहे हैं, और पीछे 7 आना चाहिए, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन। तो अपनी कैलकुलेशन पावर पे भरोसा रखें, आंसर हर बार सही आएगा ही आएगा। हम जब इसे प्लस करेंगे तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास 2400 रुपये की राशि है, 10% का रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये आपको 1.5 साल के लिए दिया जाता है। 1.5 साल का मतलब ये है कि 1.5 का मतलब ये हो गया कि 1 साल तो आपके पास पूरा हो गया, दूसरा 0.5 का मतलब आधा भी होता है, 0.5 का मतलब आधा भी होता है। तो 1 साल तो पूरा हो गया और दूसरे साल का मतलब वो आधा है, यानी इस साल पूरा लगेगा पैसा और दूसरे साल आधा लगेगा। अब आधे का मतलब क्या है यहाँ पर? आधा मतलब ये कि भैया आप या तो रेट जो है वो 10% वार्षिक यानी 10% पूरे साल में देते हो, आप साल आधा हो गया, रेट भी आधा कर दो, यानी रेट जो है वो 5% लगा दो। ठीक है, 5% लगा दो रेट, आपका आंसर बन जाएगा। ओके है। या फिर सीधा सा हिसाब ये है कि आप नॉर्मल निकाल लो और जो भी आपका आ रहा है दूसरे साल उसको आधा करते जो करके देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। 2400 रुपये आपका रुपया हो गया पहले साल, दूसरा साल, दूसरे साल में आधा लगेगा। कैसे लगेगा आधा? आधा मतलब कि जो भी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट बनेगा उसे हम आधा कर देंगे। या फिर रेट कितना है? तो रेट भैया 10% है, 10 को आधा करेंगे 5%, या तो 5% निकाल लेंगे या फिर निकालेंगे नॉर्मल ही और उसको आधा कर देंगे। जैसे कि मैं इसका 10% निकालता हूँ क्योंकि इस साल तो पूरा है, तो ये आएगा आपका 240। इसका 10% निकालूंगा तो यहाँ पर पहले नॉर्मल कर लो, ये 240 हो गया, यहाँ भी क्या आना चाहिए 240, यही सीखा हुआ है हमने। अब 240 तो पूरे का यानी पूरे साल का, हम इसे आधा कर देंगे तो आधा करने पे ये क्या आ जाएगा? तो भैया 120 आ जाएगा। और अगर मैं इसका 5% निकालूँ भी तो 24 गुने में 5 क्या होता है? 120 ही होता है। तो दोनों चीज़ें एक ही बात में है। फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट पे करेंगे तो यहीं आएगा, और यहाँ जो भी कुछ है या तो वो आधा होगा या 5% में होगा। तो मैं इसका आधा कर दूँ निकालने के बाद या फिर 5% कर दूँ, यानी 10% निकाल के आधा कर दूँ या फिर डायरेक्ट 5% निकाल लूँ। तो 240 का आप 10% निकालोगे तो ये ख़त्म, 10% का 10 भी ख़त्म, 24 आएगा, 24 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा? 12।
या फिर डायरेक्ट 240 का आप 5% निकालोगे तो 24 गुने में 5 120 होता है, एक जीरो हट जाएगा यानी 12, कुल मिलाकर 12 आ गया। ओके है, आप किसी एक तरीके से करके चलना, या तो जो आपका इंटरेस्ट है उसे हाफ कर देना या डायरेक्ट 5% निकालते रहना, जो इजी लगे आपको। तो यहाँ पर 2400, 240 पहले साल इंटरेस्ट, दूसरे साल आधा करने पे 120 और यहाँ आधा करने पे 12। हमें बताना है कि वो राशि क्या होगी। ठीक है, सबको जब प्लस कर रहे हैं तो पीछे 2 आ रहा है, देखो 2 आएगा तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, यानी कि जोड़ने पर आपका 2772 2772 आ जाएगा। चलिए आगे। तो चलिए यहाँ पर 2000 रुपये दिए हुए हैं, रेट है 9% प्रति वर्ष और टाइम जो है वो दिया हुआ है 1 वर्ष 4 महीने। 1 वर्ष का मतलब पहला साल पूरा है, दूसरे साल 4 महीने हैं। महीने के लिए नीचे क्या लगाते हैं हम, 12 कट करके आएगा 1/3। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि महीना है तो नीचे आप 12 लगा दीजिए और दिन है तो 365 यानी 365 लगाने हैं। तो ये हमने पूरा कर दिया। इस साल जो भी कुछ आएगा या फिर इस टाइम पे जो भी कुछ आएगा वो 1/3 होकर आएगा। करके देखते हैं। प्रिंसिपल हो गया हमारा 20,000 रुपये पहला साल, और इस साल जो भी कुछ आएगा वो 1/3 हो जाएगा, जो भी कुछ आएगा वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 रुपये है, 20,000 का 9% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1800। यहाँ भी होना चाहिए 1800, लेकिन 1/3 कर देंगे तो बन कितना जाएगा, 600। इसका भी 9% निकालेंगे तो 2 जीरो आपने ढक दिए। अब 18 गुने में 9 होता कितना है, तो 18 गुने में 9 होता है 162। अब 162 का 1/3 करेंगे यानी 3 से काट देंगे तो आएगा 3 से 5 बार में 15 टन है, बचा 1, 3 से ये 4 बार में। ओके, यानी 54 जो है आपका करेक्ट हो गया। अब ये पूरा जब हमने सॉल्व कर दिया तो इसके अंदर ये जो नंबर है 600 और 54, ये जो नंबर है ये शो किसको कर रहे हैं, तो ये नंबर आपके पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। और इसको अगर हम 20,000 के साथ, इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम 20,000 के साथ जोड़ दें तो पूरा का पूरा आपका अमाउंट शो कर रहे हैं। हमें क्या बताना है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI बताना है। अब CI बता देंगे तो 1800 और 600, 1800 और 600 होते हैं 2400, अलग से 54 ले लो तो 2454, यानी D जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके है, क्या हो अगर हम रेट को करके कर लें तो 20,000 रुपये है, पहला साल है, दूसरा साल है। पहले साल पूरा रेट जाएगा 9%, दूसरे साल जो भी कुछ जाएगा उसका 1/3 कर देंगे तो यहीं पे रेट एडजस्ट कर दो। 9 1/3 करेंगे तो 3% की रेट लगेगी, यानी इस साल तो हम पूरा लेंगे, दूसरे साल हम 3% का रेट ले लेंगे। पूरा मतलब 9% पहले साल, दूसरे साल 3% की रेट जाएगी। 9% निकालेंगे 1800, चलिए शाबाश। यहाँ पे 3% निकलेगा तो कितना आएगा, 600। फिर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देंगे 3%, डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना, 54। सबको जोड़ा आ गया कितना, 2454। तो दोनों से जो आपको ठीक लग रहा है आप उसकी प्रैक्टिस करें, और ये टाइम को एडजस्ट करने भी आना चाहिए आपको। ओके है, कोई क्वेरीज नहीं होनी चाहिए इसमें, और अगर है तो लिंक में आप लिखें, डिस्क्रिप्शन में आप लिखें, और कोई डाउट है तो पूछें, आपको पूरी मदद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मूलधन दिया हुआ है आपको 12,500 और टाइम दे दिया 2 3/4, यानी 2 साल पूरे दे दिए। ठीक है, 2 साल पूरे हो गए और अलग से 3/4, तो पहले से ही फ्रैक्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 साल पूरे करने, 3/4 की एडजस्टमेंट करनी है, और रेट हमें दिया हुआ है कितना, 12%। तो हम एडजस्टमेंट पहले ही कर लेते हैं। 3/4 12 का, 4 से ये 3, यानी हमें निकालना कितना है, तो 9% निकालना है इस बार, और ये पूरे 12 से चलेंगे। प्रिंसिपल जो है हमारा वो हो गया 12,500, पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा।
पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा और तीसरा साल जो है 3/4 है, यानी इसमें 9% लगाएंगे। चलिए कर रहे हैं। यहाँ पर 2 जीरो से आपने ढका, 12 से गुना करेंगे। 2 जीरो आपने ढक दिए और 12 से जब आप इसे गुना करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 1500। यहाँ भी आ जाएगा, पूरा लेना है तो 1500। अब अगले का यहाँ पर 12% नहीं निकालना, यहाँ 9% निकालना है। तो 9% जब आप इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1125। ओके है, चलिए शाबाश। अब यहाँ पर फिर से देखें तो ये तो पूरे साल का है, यानी पूरा रेट का इफेक्ट देगा, पूरे रेट का इफेक्ट देगा। तो 1500 को 12 से जब मैं गुना करूँगा यानी 12% निकालूंगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 180। ओके हो गया। अब ये तीसरे साल का निकालेंगे, तो तीसरे साल का थोड़ा ध्यान से, क्योंकि रेट 9% है। तो पहले इस पे निकाल रहे हैं, इस वाली पर। इसका 9% निकालेंगे तो 15 गुने 9 135 होता है। इसका भी निकालेंगे तो सेम आएगा 135। और 180 का जब हम 9% निकालेंगे तो 9 से गुना करने पर आ जाता है 162। हम एक ही जीरो ढक पा रहे, एक जीरो ढक पा रहे, मतलब एक जीरो का फिर पॉइंट बन जाएगा। तो लास्ट में 0.2 होना चाहिए, तो इसमें तो पॉइंट में दे नहीं रखा, क्या पता अप्रोक्सीमेट हो, चेक कर लेते हैं। तो जोड़ा जाए, पीछे जो नंबर है 6, देखो यूनिट प्लेस जोड़ रहा हूँ मैं और कुछ नहीं है, दिख रहा होगा सबको, सबका यूनिट प्लेस ध्यान से देखो। तो जीरो से तो यूनिट प्लेस बनता नहीं, मतलब जीरो ही बनता है, जीरो वाला इसमें कोई नहीं है। बाकी जोड़े 5 5 10 5 15 15 और 6 21 हो रहा है। 21 हो रहा है मतलब पीछे 1 होगा, तो ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। अब हमारे आंसर या तो ये होंगे या ये होंगे। इतना हो गया। आगे जोड़े 15 15 कितने होते हैं 3000, 3000 में ये जोड़ेंगे तो 4125 हो गया। फिर 180 और 135 आपस में जुड़ेगा, तो 135 135 जुड़ेंगे तो 270, अलग से हमें क्या लेना है, तो 180 और फिर 16.2। हमें पीछे पता है 5 6 11, इतना ओके है। कैरी कितना जाएगा 1। अब ये जो 1 कैरी गया है इससे निकाल लीजिए, 1 और 8 कितने हो गए 9 9 और ये 10 10 2 12 12 7 19, यानी पीछे 9 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल बी में है और किसी में नहीं है, बाकी पहले ही कट आउट हो गए थे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया लेना होता है आपको। ओके है, चलिए शाबाश, आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन है 3903 को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष और 9 वर्ष में दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाए। मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। अब यहाँ पर मिश्र धन हमें बराबर करना है, तो मिश्र धन बनता कैसे है ये पता होना चाहिए। मिश्र धन बनाने के लिए हमें पावर की जानकारी होनी चाहिए। क्या हमें पावर की जानकारी है? तो बिल्कुल है। पावर की जानकारी मतलब टाइम जो है वो किसको शो करता है? पावर को। और दो जनों में ये पैसा दिया गया है, सपोज ए में दिया गया है और बी में दिया गया है रुपया, यानी है कितना 3903 है। ये दो जनों में हमने बांट दिया, ए और बी में। कितने की रेट से बांटा है? तो 4% से। तो 4% इसे भी मिला होगा, तो 4% से पैसा बढ़ा होगा घटा होगा। तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो रुपया यानी पैसा बढ़ता है। ठीक है, ध्यान से समझे कैसे कर रहा हूँ मैं। 4% से रुपये बढ़ेगा तो भैया हमने मान लिया 100, या फिर परसेंट में सब कुछ 100 होता है। 4% से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अब ए ने ये चीज़ ली कितनी बार है? ए ने ये चीज़ 7 वर्ष के लिए ली है, यानी 7 बार है, यानी कि पावर जो हो गई वो 7 हो गई। बी में सेम यही रेट है, अलग हो तो अलग लिख दो, अभी तो रेट सेम है और सेम इसी रेट से उसके लिए ये पैसा कितने साल तक इन्वेस्ट रहेगा? तो 9 साल तक रहेगा। और जब भी कोई चीज़ बराबर हो जाती है तो भैया इसका पैसा 7 साल, इसका पैसा 9 साल, दोनों 7 और 9 साल बाद क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
और अगर कोई चीज़ बराबर हो जाती है तो याद करें, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि 2a बराबर 3b अगर होता है तो क्रॉस करने पर आप रेशो निकाल सकते हो। a 3 होगा, b 2 होगा, और जहाँ रेशो है वहाँ सब संभव है। रेशो का मतलब आपको उसका एक इमेजनरी नंबर मिल गया, एक छोटा नंबर मिल गया, एक सरल रूप मिल गया जिसमें आप बांटकर जल्दी से सॉल्व कर सकते हो कुछ। तो चलिए करते हैं इसे। तो ये हो गया 7 बार, ये कितनी बार है 9 बार, तो बचा कितनी बार 2 बार का, ठीक है। तो हमने पावर काट दी, लेकिन नंबर बीच वाले तो रह रहे हैं ना अभी, ठीक है रह रहे हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लो। इधर का तो पूरा ख़त्म, ये रह रहा है। यहाँ पर ये जो नंबर है 4 से कटेगा तो 26 आ जाएगा, और ये जो नंबर है 4 से कटेगा तो कितना देगा 25, और 26 और 25 अब 9 बार नहीं रहे, कितनी बार रहे 2 बार, तो 26 का स्क्वायर जो है वो 676 होता है, और 25 का स्क्वायर जो है वो 625 होता है, और यहाँ पर क्या है 1 है, ये इसको दे दो तो आ जाएगा 625 रेशियो नहीं, अभी इक्वल में है 676। अब ये a का है, ये b का है, पलटते ही हमारे पास रेशियो आ जाएगा, तो रेशियो हमने निकाल लिया। रेशियो हो गया 676 और 625 का। 676 और 625 का ये जो रेशियो है, ये रेशियो इस पैसे को आपस में बांटेगा, जिसे जोड़ने पर मेरे हिसाब से 1200 यानी 1301 आ रहा है। काट दीजिए कितनी बार में, 3 बार में। किसका पूछा है, ए का। जब हम ए से गुना करेंगे तो ये कुछ 2000 का आइडिया दे रहा है। देखो 6 3 18 आगे बढ़ेगा, और 2000 में एक ही रेंज जा रही है, वो है बी। ओके, यूनिट प्लेस भी चेक कर सकते हैं। 6 गुने 3 18, 8 से आपका यही आंसर है। ओके है, चलिए शाबाश। कोई डाउट तो इसमें बताएं। क्या ध्यान रखना है, जब भी दो चीज़ आपस में बराबर हो तो पलटने के बाद वो रेशो जनरेट करती है। तो पहले पावर का इफेक्ट हटाया हमने, फिर रेशो बनाया और बांट दिया पैसा। तो इतना इजी क्वेश्चन बन गया ये, एक पेज का सॉल्यूशन करने से बच गए हम। ये एक छोटी सी बात ध्यान रखने से। डन है, चलिए आगे। ₹1105 ए और बी में क्रमशः 5 साल और 7 साल के लिए टाइम दे रखा है, 5 साल और 7 साल। 10% CI की रेट पर दिया जाता है और दोनों भाग से मिश्र धन बराबर है। ओहो, अभी तो सीखा। अगर दोनों भाग से मिश्र धन यानी अमाउंट जो है वो बराबर होगा तो हमें यहाँ पर इसको बराबर करना पड़ेगा, मतलब 1105 है, और 1105 को ए और बी में आपने दे दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये जो है वो 5 साल और 7 साल के लिए है, तो पावर भी लगाएगा 5 और 7 साल, 10% से लगाएगा तो 110, और ये 100 इसका हो गया 5 साल के लिए और इसका हो गया 7 साल के लिए। अब हमें पता है 5 बार ये है तो ये पूरा ख़त्म, इसके अंदर 2 बार बच जाएगा, 5 का 5 ख़त्म, यानी 5 बार हम इसे लिखेंगे, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2 बार। क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझे। ए की पावर 3 है, ए की पावर 2 है, तो बेस सेम तो पावर माइनस वैसे भी कर सकते हो, या फिर ए कितनी बार है 3 बार, ए कितनी बार है 2 बार, तो ये काट देगा, 1 बार का बच गया, ऐसे भी समझ सकते हो इसे। तो यहाँ पर यही चीज़ समझी हमने, बच गया कितनी बार, 2 बार, और ये दोनों आपस में बराबर तो है ही, क्वेश्चन में बोला हुआ है। सॉरी, यहाँ 100 लिखना है, 0 से 0 ख़त्म। 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो 11 का स्क्वायर करने पर आता है 121, और 10 का स्क्वायर करने पर आता है 100। यहाँ पर सब कट गया, आ गया 1, क्रॉस होगा तो 100 इक्वल्स टू 121। आइडिया है ये, रियल में नहीं होता, कहीं रियल में इक्वल समझो, ठीक है। तो ये आप रेशो लोगे, और रेशो लोगे तो 1 to 1 यानी कि यहाँ 121 और यहाँ 100 का रेशो जनरेट हो गया। अब 121 और 100 होते कितने हैं, शाबाश, तो 221, और 221 में ये काट दिया हमने, कितना आ गया 5। किसका पूछा है, दोनों का अंतर पूछा हुआ है, क्योंकि कम ज़्यादा कहीं पे भी लिखे कि ये बी से कम है, बी ज़्यादा है, सी कम है, अरे बाबा हार जीत को शो करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के डिफरेंस को। मतलब ए जीत गया, बी हार गया, ए बी से कम है, बी ए ज़्यादा है, ऐसा कुछ कहीं भी लिखा हो,
हार जीत कम ज़्यादा ये सब अंतर को शो करते हैं, इतना ध्यान रखें। डन। चलिए आगे कर रहे हैं। तो जब हमने इसे काटा 221 से तो 5 आया। दोनों का अंतर पूछा है, कितने का अंतर है? 21 का 21 गुने में 5 होता है कितना है? तो 105, यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शाबाश, डन है। आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को अब आप पेपर में छोड़ेंगे नहीं। अरे बाबा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको जीत दिलाएंगे। तो जीतने के लिए, अपनी जीत को हासिल करने के लिए वीडियो में बने रहें आप लोग, ताकि आप ऐसे छोटे छोटे आसान सॉल्यूशन सीख सकें। एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्तों में, किस्त के क्वेश्चन को कैसे करें? तो किस्त के क्वेश्चन के लिए 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। किस्त शब्द सुनते ही दिमाग में पहली चीज़ आ जानी चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट होता है, किस्त होती है, वो प्रत्येक वर्ष सेम होती है। यानी कि पहले साल जितनी आप किस्त दे रहे हो, दूसरे साल भी उतनी, तीसरे साल भी उतनी, तो किस्त सेम होती है। और किस्त जब हम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को, प्रिंसिपल को ही अदा कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर ब्याज लग कर। यानी कि मैंने किसी से अगर 20,000 रुपये लिए हैं तो और मैं उसको किस्त के रूप में दे रहा हूँ, तो किस्त में मेरा प्रिंसिपल तो हो ही रहा होगा पूरा, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। लेकिन वो जो मैं दे रहा हूँ पैसा इंस्टॉलमेंट के रूप में, उस इंस्टॉलमेंट को बराबर बराबर बांट दिया गया होगा। यानी कुल मिलाकर ये है कि आप इंस्टॉलमेंट को सेम रखेंगे। ये भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं। इंस्टॉलमेंट सेम बनाना है। क्या बनाना है? सेम बनाना है, बना देंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक राशि का भुगतान 2 वार्षिक किस्त है जो कि 17,640 रुपये की है। ठीक है, हमने लिख लिया 17,640 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई, 2 है। ठीक है, यानी पहली बार भी यही, दूसरी बार भी यही गया होगा। जिस पर 5% की रेट लगाई गई है, वो भी CI पर। तो उधार ली गई राशि क्या थी, यानी कितने रुपए या कितने पैसे जो है आपने इंस्टॉलमेंट पर लिए हैं, वो हमें बताना है। तो हमें 5% की वैल्यू पता है। 5% की वैल्यू क्या होती है? तो 1/20। अब 1/20 है तो बिल्कुल नॉर्मल से शुरुआत करना है कि भैया ये जो नीचे वाला नंबर है वही लेट करके चलते थे। अब तो हमने मान लिया कि भैया पहला जो हिसाब है वो 20 का था, पैसे देने कितने थे? 21। 20 का था, पैसे देने हैं 1 रुपये इंटरेस्ट में, तो मिल गया, हो गया 20 और 1 21। ये हो गया पहले वाले का 20 और फिर 1 21। यही चीज़ दूसरे साल जाएगी तो हमें पता है जैसे ही साल बदलता है तो पावर बन जाती है। ये पहले साल का हो गया, साल बदलेगा तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल में ये 20 जो है वो 400 बन जाएगा, 21 जो है वो 441 बन जाएगा। अरे बाबा, जब पहले साल का था तो नॉर्मल लिख दिया, दूसरे साल का था तो 2 साल की पावर लगा दी, तीसरा साल होगा तो क्यूब कर देंगे, 3 साल की पावर लगा देंगे। अब हमें पता है बहुत अच्छे से कि ये जो नंबर है, ये नंबर, ये सब, ये पूरा का पूरा नंबर आपका शो करेगा प्रिंसिपल को, यानी जितना पैसा लिया या दिया। और ये वाला जो है ये शो करेगा किस्त को। और किस्त जो है वो हर साल क्या होती है? सेम। यानी जितना आपने यहाँ बनाया हुआ है वही यहाँ पर बनाना है। तो एक बार फिर से समझते हैं, यानी पहले साल जितना है उतना ही दूसरे साल किस्त का जाएगा। किस्त की वैल्यू सेम बनानी है, तो यहाँ पर किस्त हो गया 441 यानी 441। तो इसे भी 441 बनाओगे। 441 बनाने के लिए इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा। और बिल्कुल कुछ नहीं है, इसमें एक ज़्यादा है ना, 2 बार है, स्क्वायर किया आपने तो 1 बार ऊपर लिखना पड़ेगा, सीधा सा हिसाब है। तो आपने यहाँ भी 441 बना दिया, यहाँ भी 441 बना दिया। तो गुना करके नहीं देखना, हमें पता है ये सेम होता है, ये किस्त है। अब अगर ये वाली लाइन गुना हो रही है 21 से, तो ये भी गुना होगी किससे? 21 से। तो ये बन गया आपका 420। तो टोटल पैसा जो है वो हम कितना दे रहे हैं? 420 यहाँ, 400 यहाँ, टोटल हो गया 820 रुपये। तो ये हो गया टोटल पैसा और ये हो गई किस्त। डन है। किस्त सेम किया, हर बार किस्त को सेम करना है। ये किस्त है और इसे जोड़ने पर टोटल पैसा आ जाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या था? तो ये किस्त था, और हमें पता है किस्त किस्त से इक्वेट होगी, तो किस्त आपकी 441 है। और हमें निकालना क्या है? पैसा। पैसा टोटल कितना है? 820 है।
जब हम इसे काटेंगे तो आइडिया लग रहा है 40 बार में पूरा कट जाना है। गुना करेंगे तो बीच में 8 आना चाहिए, तो 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। यानी जो अमाउंट यानी जो प्रिंसिपल लिया गया है वो 32,800 का है। डन। चलिए आगे कर रहे हैं। एक व्यक्ति 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के लिए 13,000 रुपये उधार लेता है, जो 2 साल के अंत तक समान प्रारंभिक किस्त, फिर किस्त बोल दी इसने। किस्त मतलब सेम करना है, फटाफट सेम करो। कितने साल के लिए बोल रहे हैं? 2 साल के लिए। 8% से 8% की वैल्यू निकाले जल्दी से। 8% जो है वो होता कितना है? तो 4 से काटेंगे 2, 4 से नीचे कटेगा 25, यानी 2/25। 100 लगा के काट दिया हमने। अब हमें पता है 25 रुपये नॉर्मल है, जो बन जाएगा कितना? 27। तो 25 रुपये नॉर्मल है, जो बन जाएगा कितना? 27 पहला साल। जैसे ही दूसरा निकालेंगे तो 25 बन जाएगा 625, और ये 27 जो है इसका स्क्वायर करने पर आ जाएगा 729। ओके है, यानी 27 जो है वो 729 बन गया। अगर ये 729 है तो ये किस्त को शो कर रहा है, किस्त दोनों जगह सेम होनी चाहिए, कर दिया सेम। ये 27 से तो इसका परिवार भी किससे गुना होगा? 27 से। करेंगे 27 से गुना, तो इसमें देखो 25 को 25 से तो पहले ही कर रखा है, 2 बार और ज़्यादा कर रहे हैं, यानी 50 और जोड़ दो, गुना करने पर आ जाएगा 675। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। 25 गुने में 27, 675 आता है। तो ये पूरा पैसा जो है वो हमारा कितना शो हो रहा है? तो प्लस करेंगे हम इसे, तो ये पूरा पैसा प्लस करने पे 1200 और ये 100 यानी 1300 शो कर रहा है। और इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की है? 729 की। तो वैल्यू पता करें, यहाँ पर ये जो रुपया है ये क्या है? तो इतने रुपए उसने उधार लिए हैं मतलब कि ये पी को शो कर रहा है। और अगर पी को शो कर रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि भैया इक्वेट बराबर वाले से करते हैं। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल से, उधार लिए हुए पैसे को उधार लिए हुए से ही इक्वेट करोगे। और किस्त निकालनी है तो 729 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0, 13 से ये खत्म, आया कट के 10। 10 से गुना करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग गया, आंसर सी बनेगा। 7290 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, तो फिर वही एक छोटी सी बात आपको क्या ध्यान रखनी है भाई? हाँ जी, नोट करें रजिस्टर में, क्या ध्यान रखना है? इंस्टॉलमेंट सेम करना है। 1 साल ले तो नॉर्मल, 2 साल ले तो स्क्वायर, 3 साल ले तो 3 यानी क्यूब आपको बनानी है, क्योंकि टाइम जो है वो पावर को शो करता है। चलिए आगे। एक आदमी 21,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। उसे प्रत्येक वर्ष के अंत में 2 वर्षों में अपने ऋण का निपटान करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? ओके, यानी कि पैसा लिया कितना? 21,000, 10% की रेट से लिया है। 2 वर्षों में अपने ऋण को निपटान करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी वर्ष के एंड में वो भुगतान कर रहा है। तो एक तरह से ये किस्त तो हो गई। वर्ष के अंत में वो क्या कर रहा है? भुगतान कर रहा है। तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, 2 वर्ष के अंत में भुगतान करेगा, 2 टुकड़ों में भुगतान करेगा। तो कहीं ना कहीं वो किस्त ही जैसा ही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें पता है कि भैया किस्त में तो हम सेम कर देते हैं। 10% कितना होता है? तो 1/10, और ये बन जाएगा आपका 10 और 11 का। जैसे ही बना 10 और 11 का, तो ये पहला साल शो करेगा। दूसरा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे 100, ये हो गया 121। अब यहाँ भी 11 से करेंगे ताकि बैलेंसिंग हो सके। इसमें 2 बार है ना 11, तो इसे भी 2 बार बना दो। 11 को यहाँ करेंगे, ये हो गया 110। टोटल यहाँ पर बन गया आपका 210 का, और किस्त जारी है 121 की। अब वैल्यू किसकी दी हुई है? तो वैल्यू हमें आदमी ने जो रुपया उधार लिया है उसकी दे रखी है, यानी 21,000, और हमारी तरफ से आ गया 210 इक्वेट होगा।
और हमें वार्षिक भुगतान निकालना है। तो वार्षिक भुगतान 121 का है, तो 0 0 खत्म, ये कट के आपका 100 आ गया। तो आंसर आना चाहिए 12100, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके है, चलिए आगे। तो एक बार फिर ये किस्त का ही क्वेश्चन है और इस बार सबका जरूर होना चाहिए भी, ये जरूर होना चाहिए। हो जाएगा सबसे। चलिए देखते हैं। एक राशि का भुगतान 3 वार्षिक, ओहो 3 वार्षिक, 3 वार्षिक मतलब 3 साल, क्यूब तक जाएंगे। चलिए शाबाश। 1331 रुपये में किया जाता है, यानी कि आपको किस्त दिया हुआ है, रेट 10% है। 10% का मतलब 1/10, तो मुझे एक 10 लेना है और एक 11, ये नॉर्मल पहला। दूसरा करेंगे तो उसके अंदर 2 लगेगा, यानी 10 2 बार, तो आप लिख भी सकते हो या फिर यहाँ पर ऐसे कर देना। 10 कितनी बार है, सॉरी 10 कितनी बार है, 2 बार। तो मेरे हिसाब से गुना ही कर दो, आपको स्क्वायर क्यूब तो इतने याद ही हो गए होंगे। और यहाँ पर 11 का 121, तो याद रखें इसमें 2 बार 10 है, इसमें 2 बार 11 है। तीसरा नंबर जो है उसके अंदर देखें तो फिर से तीसरे का लगाएंगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा, जो कि बनेगा 1000, और 11 की क्यूब होती है 1331। मतलब ये कि पहला साल है तो 1 बार, दूसरा साल है तो वही नंबर 2 बार गुना कर दो, तीसरा साल है तो 3 बार गुना कर दो। मतलब इसमें 11 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। इसमें 11 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। तो सेम करो, इसमें तो 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो इसको 1 बार मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 बार का। चलिए शाबाश। यहाँ पर 1 बार है तो इसे कितनी बार 11 चाहिए भाई, 2 बार चाहिए। अगर ये 2 बार 11 से गुना हो रहा है, मतलब 121 हो रहा है, तो इसका घर 121 से गुना होगा तो आ जाएगा 1210। ओके है यहाँ तक। और अगर ये सिर्फ 11 से गुना हो रहा है तो ये भी 11 से गुना होकर कितना दे देगा भाई, बोलो जल्दी से, तो दे देगा 1100। और ये पहले से ही गुना है, फटाफट जोड़ दीजिए। जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो आपका टोटल बनेगा कितना, तो देखिए भाई 3310 बन रहा है। 3310 का मतलब ये है कि ये आपका पैसा वो जो है उधार लिया गया है। किस्त कितने की जा रही है, 13 से 31 की, और 13 से 31 तो डायरेक्ट हो गया भाई, डायरेक्ट मैच कर गया, तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर देखें है 3310, तो सी बिल्कुल, सॉरी सीनी ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपके किस्त के भी क्वेश्चन थे। अब सिर्फ हमारा एक ही पार्ट रह रहा है, वो है आपका संयोजन का, कंपाउंडेड का। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी ही जीत पक्की है। ठीक है, तो अगला पार्ट आपका जल्द ही आएगा, उसे भी आप देखें। डन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने जीत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।